प्रेजेंटिंग हॉलीवुड का न्यू मूवी ड्रोन जाइंट। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 3 साइंटिस्ट समुद्र के बीच में जाते हैं और इनमें से एक आदमी स्टीवन हमें इस ड्रोन जाइंट की कहानी सुनाएगा। असल में इस समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया था जिसके कारण एक डेड जॉइंट इस समंदर के किनारे बीच पर आ गया। असल में फिशरमैन इस डेड जॉइंट को देखकर बहुत हैरान था, इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं, पर कोई भी उनके बात पर यकीन नहीं करता। जैसे जैसे लोग बीच पर विजिट करते हैं तो उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ कहानियां थी, पर अब साइंटिस्ट खुद बीच पर विजिट करते हैं। इसके बाद उस जॉइंट को साइंटिस्ट खुद अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जिसके बारे में वो बहुत बार सोच चुके होते हैं। बीच पर बहुत सारे लोग आए होते हैं जो उसके करीब नहीं जा रहे थे क्योंकि सब उससे डर रहे थे, और वहीं स्टीवन और उसके आदमी उसके पास जाते हैं और उसका वेट का अंदाजा लगाते हैं, करीब 80 टन होगा। स्टीवन उनसे कहता है कि मैंने सुना है कि जॉइंट की एज के बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, पर स्टीवन उसके नोज और लिप्स को देखकर बोलता है कि ये एक यंग जॉइंट था। वो तीनों साइंटिस्ट उस बॉडी के आसपास रिसर्च कर रहे थे। स्टीवन इसी दौरान उसके हाथ के पास जाता है जो करीब बहुत बड़ा था और वो पूरे तालाब की तरह भरा था जिस पर मछलियां भी तैर रही थी। स्टीवन का कहना था इस जॉइंट की साइज से हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जॉइंट अभी भी एग्जिस्ट करता है, और वो बीच पर खड़े हुए लोगों को जॉइंट से कंपेयर करता है तो वो बोलता है कि ये तो जॉइंट के छोटे छोटे कॉपीज हैं। अभी स्टीवन उस बॉडी को देखकर हैरान हो ही रहा था, तभी उसकी एक लेग उसके बॉडी पर चढ़ जाती है और वो सभी लोगों को बताती है कि ये पूरी तरीके से सेफ। और उसके बाद वहाँ के सभी लोग उसके जॉइंट के बॉडी पर चढ़ जाते हैं और ऐसा करके वो लोग बहुत खुश होते हैं। कोई उसके बॉडी पर जंप कर रहा था तो कोई उसके बॉडी पर खेल रहा था, पर स्टीवन उसके बॉडी को टच नहीं करता है और वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ उसकी लीग उस जॉइंट के बारे में नोट्स बना रही थी, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था उस जॉइंट से खेलने के लिए लोग कम होते जा रहे थे। और फिर 3 दिन के बाद स्टीवन उस जॉइंट के पास फिर से आता है क्योंकि उसका उस पर इंटरेस्ट बढ़ गया था और उसे दावा था कि इस जॉइंट पर नजर रखते हुए उसे कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है। और फिर वो देखता है कि जॉइंट के ऊपर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ आदमी उसे काटने की तैयारी कर रहे हैं, और वो आज जॉइंट के पास देर तक रुकने का इरादा करता है ताकि जॉइंट के पास कोई न हो। और वो जैसे ही जॉइंट के पास आता है तो वो देखता है कि जॉइंट डिकी होना स्टार्ट हो गया है और उसका हर एक बॉडी पार्ट अजीब दिख रहा है। स्टीवन देखता है कि जॉइंट के कान पर एक लड़की बैठी होती है, और स्टीवन नोटिस करता है कि जॉइंट के फेस से अब उसका यूथफुल लुक खत्म हो गया है। तब वो अंदाजा लगाते हैं कि समंदर में बहुत अरसा रहने के कारण उसके बॉडी के टिश्यूज खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से अब उसका बॉडी खराब हो रहा है। स्टीवन जॉइंट के फेस पर एक इंसेक्ट देखता है जो उसके मुंह में जा रहा था, और स्टीवन सोच रहा था कि वो अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ये जॉइंट डिकी हो जाएगा। और अब स्टीवन बहुत ज्यादा हिम्मत करके उस जॉइंट के चेस्ट पर चढ़ता है। के बाद स्टीवन जॉइंट के बाजू वाले हाथ को देखता है जो पूरी तरीके से डिकी हो चुका था और उसे बर्ड्स खा रहे थे। और अब यहाँ इसके आंखों के ऊपर एक अजीब सा कवर आ गया होता है जो उसकी आंखों को एक तालाब जैसा लुक दे रहा था, और स्टीवन उसके आंखों में अपना शैडो देखता। स्टीवन सोचता है कि इस जॉइंट के डिके होने का तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो इसे तन्हाई ने दिया है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब स्टीवन आता है तो वो देखता है कि उसके आर्म्स उसके लेग्स डिकी हो चुके हैं, और अब वो उसके बॉडी को गौर से देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी का इंसल्ट किए जा रहा था, और इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंसान ही थे। अब हालांकि ये जॉइंट भी एक इंसान की तरह ही एक क्रिएचर था। जब वो दोबारा जॉइंट के पास आता है तो वो देखता है कि अब तो जॉइंट का सर भी उतार दिया गया था, और अब तो सर के बगैर उसकी बॉडी इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और इसी के साथ स्टीवन और इस डेड बॉडी का रिलेशन भी कम हो रहा था। स्टीवन काफी हफ्तों के बाद बीच पर आता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अब उसके पास ऐसा कोई भी चीज नहीं बचा जिसकी वजह से वो इंसान लग सके। और अब वहाँ पर जो बाकी रह गया था वो इंसान का डिकेट गर्ड्स था, और अब लोगों का इंटरेस्ट उस जॉइंट पर से हट चुका था। अब इवन काफी महीने गुजर जाते हैं और अब लोग तो जॉइंट के एंट्री को भी भूल जाते हैं, और जॉइंट की बॉडी का अलग अलग पार्ट्स, बोन्स ऐसे डेकोरेट देखने को मिलता है। फिर एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीफन उस जॉइंट का स्कल देखते हैं। उसका ख्याल था कि अगर वो इस सिटी को गौर से देखेगा तो उसका हेयर और नोज का बोन्स भी मिल जाएगा। स्टीफन के मुताबिक ये जॉइंट से बनी डेकोरेशन ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ उस जॉइंट के कुछ पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था, लेकिन साइंस का कहना था कि जिसने उस जॉइंट को देखा है वो मॉन्स्टर है जो कि मर चुका था, लेकिन उसके लिए वो
आज भी जिंदा था और वो अक्सर अपनी ड्रीम में देखता है कि ज्वाइंट उसके शहर से गुजर रहा है और वो समंदर में जाने से पहले जगह जगह से अपने बॉडी पार्ट का टुकड़ा उठा रहा है। और अब ये मूवी हमें एक डीप मैसेज देता है कि कैसे लोग दुनिया में आते हैं, लोगों पर असर छोड़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोग उसे भूल जाते हैं। दिन महीने साल गुजर जाते हैं फिर भी लोग उसे याद नहीं करते। सेम ऐसे ही जैसे कि हमने इस मूवी में देखा कि कैसे ज्वाइंट आता है और सबका अट्रैक्शन बन जाता है, लेकिन फिर वही बात, दिन महीने साल गुजर जाते हैं लेकिन फिर भी वो किसी को याद नहीं रहते। असल में यही इंसान का कड़वा सच है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक लोग उसे याद करते हैं और वो इंसान जब मर जाता है तो कुछ दिनों के बाद लोग उसे भुला देते हैं और ये मूवी का कहानी यहीं से खत्म हो जाता है। आई होप गाइस कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।